Before watching Coolie. Going to watch Coolie. After watching Coolie. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिसेंट रिलीज्ड फिल्म कूली की, स्टारिंग द ओजी सुपरस्टार रजनीकांत, सत्यराज, नागार्जुन, शोभिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हासन और आमिर खान। सो गाइस, मैं गया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो रजनीकांत जी की कूली देखने विद स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस। आई मीन लोकेश कनगराज अब ब्रांड बन चुका है। उसका नाम जब पोस्टर में देखते हो, यू आर ऑलरेडी बाइंग अ टिकट बिफोर वॉचिंग द ट्रेलर। थिएटर का क्राउड वॉज इलेक्ट्रिक। लोगों का चिल्लाना बिफोर इवन द शो स्टार्ट्स वॉज मैग्नेटिक और सुपरस्टार का टाइटल कार्ड वॉज एनिग्मेटिक। डोंट बिलीव मी, जस्ट लुक एट दिस। और फिर आई एम ऑल इन्वेस्टेड कि अब तो मजा आने वाला है, until the film itself reminded me after the interval. Calm down. ओवरऑल इस मूवी की मैं शॉर्ट में बात करूँ तो ये मूवी रजनी फाइट तो है लेकिन सैटिस्फाइंग नहीं। लेट मी से इट स्ट्रेट, कूली इज गुड बट नॉट एक्सीलेंट। ये टुकड़ों में एंटरटेन करती है। इसके कुछ हाई मूवमेंट्स भी हैं, बट एज अ लोकेश फिल्म इट इज अंडरवेलमिंग। लोकेश कनगराज एक मास्टर डायरेक्टर है ऑफ मिक्सिंग क्लास एंड मास इनटू परफेक्ट कॉकटेल, बट हियर इट फील्स लाइक ही लेफ्ट द ड्रिंक हाफ शेकन। अगर आप लोकेश कनगराज को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, तमिल मूवी इंडस्ट्री और साउथ इंडियन मूवी का ये एक दिग्गज डायरेक्टर है जिसने अपना नाम कमाया है सिर्फ टॉप नॉच मूवीज डिलीवर करके, जैसे मानगरम, कैथी, मास्टर, विक्रम। लेकिन उसके बाद इट फेल्ट लाइक ही मिस्ड हिज गोल्डन टच फ्रॉम लियो एंड नाउ कूली। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं इस मूवी के डिटेल्स की और बात करते हैं इसके कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे इस मूवी के कुछ कड़क बातों की। शोभिन शाहिर एंड रचिता राम एट एवरीवन। लेट्स बी ऑनेस्ट, द रियल सीन स्टीलर व शोभिन शाहिर एंड रचिता राम। दोनों ने सिर्फ एक्टिंग से ही चबा डाला है हर फ्रेम को, लाइक इट वाज अ बूफे। रचिता ने सरप्राइजिंगली गदर मचाया है विद हर चार्म, और शोभिन शाहिर ओ हो, जो मलयालम फिल्म्स फॉलो नहीं करते हैं उन्हें मैं बता दूं, भाई बाप एक्टर है ये। अगर इंटेंसिटी देखनी है इसकी एक्टिंग की तो मंजुमल बॉयज, रोमांचम, भीष्म पर्वम, कुंभलंगी नाइट्स और सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया जाकर देखो। बंदे ने मेन विलन नागार्जुन का ऑरा खा गया है विद हिज खतरनाक परफॉर्मेंस। सब खा गया, कुछ नहीं बचा। Every time he was on screen, the movie leveled up. अनिरुद्ध, अमेजिंग म्यूजिक। जब एक 34 साल का लौंडा एक 74 साल के सुपरस्टार के लिए ऐसा म्यूजिक दे जिसे सुनकर हाइप छप्पर फाड़ हो जाए, then it must be one and only अनिरुद्ध रविचंद्रन। मैं नहीं तो कौन बे? बोल मैं नहीं तो कौन बे? अनिरुद्ध का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर लिटरली इस फिल्म को अपने कंधे में उठा कर रखता है। उसके बीजीएम ने डल सीन्स में भी जान फूंक दी है। हाफ ऑफ द विजिल इन माय थिएटर वो ओनली फॉर द बीजीएम ड्रॉप्स, नॉट फॉर द एक्चुअल स्टोरी। रजनीकांत परफेक्ट डी एजिंग सीन्स। हम सब ने अभी तक घटिया, बेकार और ठीक ठाक डी एजिंग देख चुके हैं, चाहे वो विजय की गोट में हो या अमिताभ बच्चन की कल्कि में। लेकिन इस मूवी का डी एज रजनीकांत इज शेफ्स किस। रजनी लुक्ड सो कन्विंसिंग, स्टाइलिश एंड ऑनेस्टली इट मेड मी वंडर इफ थलाइवा इज एक्चुअली एजिंग बैकवर्ड इन रियल लाइफ। क्यों हिला डाला ना। मूवी का बेस्ट मोमेंट में आते हैं रजनीकांत के फ्लैशबैक वाले सीन्स। सोचो क्या हाल होता अगर देवा के साथ साथ विक्रम को दिखाया जाता विद हिज डीएज्ड वर्जन। भाई थिएटर फट जाता। அவன் உங்களுக்கு அப்பாவா இருக்கலாம், ஆனா அவன் எனக்கு நண்பன்। उपेंद्र मास एलिवेशन सीन्स। उपेंद्र के कैरेक्टर को ज्यादा रोल नहीं मिला है, बट द मोमेंट ही हैड वाज प्योर फायर। लोकेश ने ऐसा मासी एलिवेशन शॉट्स दिया है कि फैंस कन्फेटी की तरह पॉपकॉर्न उड़ा रहे थे। एक वक्त के लिए लगा यही तो चाहिए था इस मूवी को, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिका ही नहीं। अब बात करते हैं इस मूवी की कुछ नरम बातों की। फैन सर्विस विद नो सब्सटेंस।
द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसमें फैन सर्विस का बूफे तो है लेकिन ढंग की डिश है ही नहीं। हर 5 मिनट में एलिवेशन सीन्स तो हैं लेकिन स्टोरी कहीं से एलिवेट नहीं होती। इट्स स्टाइल ओवर सब्सटेंस व्हिच इज शॉकिंग फॉर अ डायरेक्टर हु यूजुअली बैलेंस बोथ, जो इसके इंटरवल ब्लॉक में साफ साफ एक्सपोज हो जाता है। Feel anything? No. और ये फिल्म R-rated है, मतलब फॉर अडल्ट्स, लेकिन इसमें अडल्ट जैसा कुछ था ही नहीं। शायद ऐसे पॉइंटलेस प्लॉट को सहने के लिए आपको अडल्ट होना जरूरी हो। गुड जोक। इट्स जस्ट खोदा पहाड़ निकला चूहा। रेपिटेटिव वेंजेंस स्टोरी, रिवेंज ड्रामा अगेन। क्लीशे रीइमेजिन करना ठीक है, नॉन लीनियर स्टोरी भी ठीक है, लेकिन यहाँ लोकेश सेफ खेल गया विद अ सेम रिवेंज स्टोरी जिसके सब प्लॉट्स बिखरे हुए हैं। फिर से वही दोस्त का बदला, रिवेंज रिपीट टेलीकास्ट। इट फेल्ट लाइक वॉचिंग रजनी डूइंग द रजनी थिंग्स फॉर द 100th टाइम। और ऊपर से बहुत सी चीजों को इन्होंने अनआंसर्ड ही छोड़ दिया है, जैसे इलेक्ट्रिक चेयर का प्लॉट हो, गोल्डन वॉच की स्मगलिंग या हार्ट ट्रैफिकिंग का रैकेट। और मूवी देखने से पहले क्या क्या लगता था मुझे। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया होगा। नागार्जुन, उपेंद्र एंड आमिर खान वेस्टेड। क्यों लाना है ऐसे दिग्गज एक्टर्स लाइक नागार्जुन, आमिर खान एंड उपेंद्र सिर्फ वेस्ट करने के लिए? नेल्सन ने जेलर बनाई मल्टीपल कैमियो को लेकर, लेकिन लोकी मामा को लगा मैं भी बनाऊंगा। उस चक्कर में ना जेलर बन पाई ना विक्रम। इनके अपीयरेंसेस मार्केटिंग स्टंट लगते हैं ज्यादा फ्रॉम एक्चुअल स्टोरी टेलिंग। इट इज ऑलमोस्ट क्राइम टू हैव दैट लाइनअप एंड नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली। ये गुनाह है। ये तो वही बात हो गई कि कोहली को बैटिंग दी लेकिन सिर्फ 2 बॉल के लिए। मैं इस मूवी को दूंगा 3 हुक आउट ऑफ 5। आई एक्सपेक्टेड मच बेटर देन लोकेश। मैं LCU एक्सपेक्ट करके गया ही नहीं था, लेकिन अगर आप लोकेश कनगराज से अच्छी मूवी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो क्या साजिद खान से करेंगे? बड़ी बात है, लेकिन किसी ने कहा यू आर लाइक इंडिया स्पीलबर्ग। चलना चूतिए। और जो बोल रहे हैं मूवी में लॉजिक मत ढूंढो, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाओ, मैं उसी के लिए गया था, लेकिन एंटरटेन करने के लिए भी एक अच्छी स्टोरी चाहिए। एंड में चड्डी में टैटू के साथ चलता फिरता आमिर खान नहीं। अच्छा हमको सिखा रिया है। सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कूली या वॉर 2 तो डेफिनेटली कूली। ये क्या? तुम लोग भागता है और कहा तुझे मार लगी है? कोई ना, तुझे जरा सा भी कुछ हो जाता है तो मैं घबरा जाता हूँ। Because now I doubt Wire of Spy Universe and ऋतिक रोशन के चॉइसेस। पता नहीं बेचारे को क्या क्या करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। तेरी माँ का भोसड़ा। सो अगर आप कट्टर रजनी फैंस हैं देन यू मस्ट चेक आउट दिस मूवी, और अगर नहीं तो बैठे रे भड़वे, नहीं तो यहीं डाल दूंगा तेरे को। मेरा क्या, वैसे भी मेरी उम्मीदों का 2 बार कत्ल हो चुका है इस साल। I should get some sleep. लोकेश मेरे भाई, मैं बिरयानी के लिए आया था और तुमने मुझे उपमा दे दिया। चलो कोई नहीं, थैंक्स। मैं मिलूंगा अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरे पास शब्द नहीं है। टिल देन धन्यवाद।